बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबात से मैं इकबाल इंजो। नाज़रीन, जो सबसे ख़ास बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, जो मैं चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा भी हो और साथ साथ आप तक असल बात भी पहुँचे। अली मलिक जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं पीटीआई की तरफ से, वो पीटीआई के नहीं हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो सोशल मीडिया है उसके वो हेड हैं। उन्होंने अहमद फ़राज जो हमारे कश्मीरी बाग के शायर हैं और बड़े मशहूर हैं, जो बंद भी हुए और जिनकी नज़म है कि उठा लो, और अभी उन्होंने नई एक और गज़ल या नज़म आप कह सकते हैं लिखी है कि मुझे मार दो। उनका इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में जो अहमद फ़राज साहब ने इंकशाफ़ात किए, जो बातें की, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और वो हैरत अंगेज़ इंकशाफ़ात ये थे कि अहमद फ़राज साहब का ये कहना था कि मैं लाहौर में था, तो मेरा एक दोस्त था, उसे कहीं किराए का घर चाहिए था, तो मैं वो किराए का घर देखने के लिए उसकी मदद के लिए कहीं गए किसी प्रॉपर्टी वाले के पास। तो प्रॉपर्टी वाले से जब बात की तो उसने कहा, मैंने जब तारफ़ करवाया तो उसने कहा कि अहमद फ़राज साहब, आप कहीं 10-20 करोड़ रुपया क्यों नहीं इन्वेस्ट कर लेते यहाँ प्रॉपर्टी में, और बड़े बड़े प्लाजे और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप यहाँ इन्वेस्ट करें और उसके बाद बिज़नेस शुरू करें। तो अहमद फ़राज साहब ने कहा, मैं एक मज़दूर सा बंदा हूँ और मेरी टोटल आमदन इतनी है और मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो अहमद फ़राज साहब का कहना ये था कि फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके तो साथी जो हैं वो साफ़ी जो हैं फ़लाँ 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 फ़लाँ, उन्होंने कहा कि मैं अभी नाम नहीं लेता, कि इन्होंने यहाँ पर करोड़ों रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है और ये तो यहाँ मौजे कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि मैंने उनसे पूछा कि कितने तक की उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो कहते हैं कि जी किसी की 10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ तक यहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, और इस तरह से आप भी करें। और आगे चलकर फिर इसी में जो अहमद फ़राज साहब मज़ीद इंकशाफ़ करते हैं, जो अली मलिक उनसे सवाल करते हैं, बात दिल को लगती है, जो सच होती है वो समझ भी आती है, हज़म भी होती है और कहीं ना कहीं से उसे दिलो दिमाग एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं। उनका कहना यही था और ये हकीकत है कि माजी के अंदर चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जेयूआई हो, या इमरान खान को छोड़कर जितने भी माजी के सियासतदान रहे हैं, ये बेसिकली सियासतदान नहीं थे, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं थे। ये पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेसमैन है, जो पूरे पाकिस्तान को रन कर रहा है, जो प्रॉपर्टी के अंदर, जो बिज़नेस के अंदर, जो मुख्तलिफ मिलों फैक्ट्रियों के अंदर, ये उनके पार्टनर हैं, या ये कह सकते हैं कि ये खुद से भी बिज़नेसमैन है। और बिज़नेसमैन का काम सिर्फ अपने बिज़नेस के प्रॉफिट के ऊपर सोचना होता है। बिज़नेसमैन का काम सिर्फ अपनी जो उसकी नज़र होती है वो उसके बिज़नेस के ग्रो करने की, और उसे जितना हो सकता है उसे नफ़ा उठाना होता है। ये मुफाद परस्त हैं और इनकी नज़र में अवाम, मुल्क किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं रखते। और यही बदकिस्मती रही कि इन्होंने जितना भी हो सका वो तमाम प्रोजेक्ट, वो तमाम मनसूबे जो अवाम को मुश्किल में डालने के लिए थे, वो सारे के सारे इन्होंने लॉन्च किए, और ये इससे आगे सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी सोच बिज़नेस से शुरू होती है और बिज़नेस से ही ख़त्म होती है। इसी वजह से ये जो हम कहते हैं कि वो साफ़ी जो इस वक्त बड़े बड़े चैनलों में बैठकर झूठ बोलते हैं, जिनको ज़मीर फ़रोश भी कहते हैं, लफाफा भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट भी कहते हैं, उनको कलम फ़रोश भी कहा जाता है, लफ्ज़ों का सौदा करने का भी कहा जाता है। ये सारे वो लोग हैं माजी के अंदर, चाहे वो सियासतदान हों, सियासी कारकुन हों या साफ़ी हों, ये बेसिकली मुफाद परस्त भी हैं और ब्लैकमेल हो रहे हैं उस बिज़नेस मैन के हाथों, जिसके थ्रू, जिसके ज़रिए इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ ले रखी है और इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ब्लैकमेल ऐसे हो रहे हैं कि इनकी ये प्रॉपर्टी अगर हलाल की हो या अपनी अपनी कमाई से हो तो फिर तो समझ आती है, लेकिन एक साफ़ी 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख सैलरी लेने वाला वो कैसे करोड़ों की प्रॉपर्टी ले सकता है। अब इनके ऊपर वो खौफ की तलवार लटक रही है, वो बिज़नेस की, वो पैसे की, कि अगर आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ बात ना की तो आपका ये वाला प्लॉट, ये वाली ज़मीन कब्ज़ कर दिया जाएगा, इसे छीन लिया जाएगा आपसे। अगर आपने बात ना की तो आपका बिज़नेस, आपकी फैक्ट्री, आपकी जो मिल है वो बंद कर दी जाएगी। अब जो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ या इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन्होंने आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी जानी नुकसान भी किया, माली नुकसान भी किया, फैमिली का नुकसान भी किया, सारी ज़िंदगी के लिए वो माज़ूर भी हुए, वो मेंटली डिस्टर्ब भी हुए, लेकिन क्योंकि वो तारीख़ में राइट साइड पे खड़े थे और उन्होंने फिर उसी राइट साइड पे खड़े रहने का फ़ैसला भी किया।
फरहाद साहब आगे यही कहते हैं कि इमरान खान को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती, चाहे उसकी बीवी को या उसके फैमिली को या किसी को भी कोई आप तशद्दुद कर लें, उसके ऊपर 300 की जगह 3000 केसेस बना दें, उसे एक बंद कमरे की जगह ओवन की जगह इससे भी किसी मुश्किल में डाल दें। इमरान खान को अगर कोई शिकस्त दे सकता है तो वो ख़ुद इमरान खान ही शिकस्त दे सकता है। वो अपने नैरेटिव से पीछे हटे, वो अपने उस उसूल से पीछे हटेगा तो इमरान खान को शिकस्त होगी। जब तक वो उसूल पे खड़ा है, दुनिया की कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान पूरा इस वक्त किसके सर पे चल रहा है और कौन है जो ऑर्डर दे रहा है, कौन है जो जलसों की जगह तब्दील करता है, कौन है जो रास्तों में कंटेनर लगाता है, कौन है किसकी इंस्ट्रक्शन पे ये सब कुछ किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पीटीआई के लोगों को रोका जा रहा है वो वहीं धरने दे रहे हैं, कोई वहाँ पे हाथापाइयाँ कर रहे हैं, कोई हाथों से कंटेनर हटा रहे हैं, कोई मशीनों से हटा रहे हैं। यानी इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जो संगजानी के मुकाम पर जलसे की इजाज़त दी है हुकूमत ने, लेकिन बदकिस्मती से वो उसने दी लेकिन बीच में थूकें गंद सब कुछ मिलाकर दिए हैं। उस जलसागाह की तरफ इर्द गिर्द करीब 3 जो रास्ते हैं, चाहे वो मोटरवे से आते हैं पिंडी से या दूसरी साइड से आते हैं, 29 मकामात पर इन्होंने बड़े कंटेनर रख कर रास्ते बंद किए हुए हैं और आम जो शाराएँ हैं वो भी बंद हैं, जिसकी वजह से आम आदमी भी आना जाना उसका मुश्किल है। और देखते हैं कि शाम तक क्या डेवलपमेंट होती है। और इसी हवाले से आगे ये है कि अहमद फरहाद साहब की बात को ही कोट करता हूँ कि ये जो कुफल है ये टूटेगा, ये अंधेरे छटेंगे और ये जुल्म की रात अब ख़त्म होगी, क्योंकि लोग बहुत मच्योर हो चुके हैं, लोगों के अंदर शऊर आ चुका है, लोग अब सब कुछ जानते हैं। ये लावा अब ठंडा होने वाला लगता नहीं। तो बेहतर ये है कि ये जो रजीम चेंज के ग़ुलाम सोच के ग़ुलाम हैंडलर हैं या रजीम चेंज के ये जो मुसल्लत टोला है, ये मज़ीद आवाम के दिलों में अपने लिए नफ़रत ना पैदा करे, बल्कि इसे चाहिए कि ये अब पीछे हट जाए और पाकिस्तान के अंदर जो भी निज़ाम है, इस्लामी है, जमहूरी है, जो है अवाम के ऊपर छोड़ दे और अवाम जो फ़ैसला करें। आगे इन्हें अपनी मौत तो नज़र आती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब आप वो कहते हैं कि गाजर खाएंगे तो पीड़ें तो पड़ेंगी, लेकिन जो आपने किया ये भुगतना तो पड़ेगा। इकबाल जिन जो आपको शाम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।